मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। लेकिन कश्मीर पर करारदादें महज कागजी रह जाती हैं। अगर आपने फायदा लेना तो सिंपल सी बात है, आप कश्मीर बॉर्डर से अपनी फौजें हटा लें, फायदा ही फायदा है। शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं अपना। बिलावल भुट्टो ने वैसे ये भी कहा है कि यूक्रेन मामले पर कौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो जाता है, लेकिन कश्मीर पर करारदादें महज कागजी रह जाती हैं। अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। अल्लामा इकबाल इसलिए नहीं है कि उसकी कब्र पे जाके चादरें चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और सलूट मारो। कभी पढ़ के देखो, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। उस पे लगती है मेहनत, भड़के मारने पे, बातें करने पे, करारदादें, इन पे तो कुछ नहीं लगता। पैकरे खाकी में जान पैदा करने के लिए तो जान गंवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वो कहाँ पहुंच गए, इधर ये अब छोड़ो। अब अच्छा देखो, अपना आप संभाला ना जाए एक बंदे से। हम 24 करोड़ हैं, 24 बच्चों का एक खानदान हो, पोते पोतियां नवासे नवासी सब डाल के। चलो मैं आबादी पे मैं तंज नहीं करता, वो तो पलते नहीं आपसे। आप सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, उसके बच्चों के बारे में बिलकते फिरते हैं तो आप मुनाफिक हैं, आप झूठे हैं। या तो उस लेवल पे आओ ना। यहां यही पाकिस्तान अगर जापान होता जी, तो उनकी करारदादों ये वक़्त होती। अब बात सुनो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज को एड़ियां रगड़नी पड़ी एक कार बनाने की इजाजत लेने के लिए। फिर क्या हुआ? हमने बचपन में देखा है, हमारे पास तो नहीं थी वो होती थी फ्यूडल्स के पास। हमारे पास तो ये खास तरह की मॉरिस होती थी उस जमाने में, फॉक्सी होती थी। हमारे पास इस तरह की गाड़ियां थी। जो फ्यूडल्स हैं उनके पास होती ही अमेरिकन गाड़ियां थी, शेवरले, कैडिलैक, ये वो इस तरह की गाड़ियां होती थी। जापानियों ने मार्केट छीन ली उनसे, रोल के रख दिया। तो काम करो, एम ही बैठे बैठे कश्मीर हमारा है। कैसे तुम्हारा है? तुमसे तो अपना आप नहीं संभा जा रहा। आधा मुल्क गवा दिया, बाकी आगे क्या क्वेश्चन मार्क, गोलियां चल रही हैं आटे का थैला छीनने के लिए। तो फलस्तीन, या कोई अपनी कॉन्ट्रडिक्शन पे गौर करो, या हमें समझा दो कि भाई इस तरह के बोलने बुलाने का, ये सौदा बेचने का कोई ये फायदा भी है, मुमकिन है कोई हो। मौखिक न्यूज़ सुनाती हूँ कि इंडिया के अंदर कश्मीर में इस साल, पिछले साल और उससे पिछले साल टूरिज्म सबसे ज़्यादा हुआ है कश्मीर के अंदर। लोग दूर दूर से, जगह जगह से कश्मीर को देखने आ रहे हैं, जो कि इंडिया के पास है। लेकिन पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान का कश्मीर और बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्यों नहीं? ठीक है, हमारे मुल्क का यही तो मसला है, बदनसीबी कह लो कि लोग डरते हैं कुछ हैं, जो हालात हो जाते हैं 1 मिनट से पहले। तो इस करके सबसे बड़ी बात तो ये रीज़न ये है। हालांकि इंडिया में भी सब कुछ होता है, महंगाई भी है, सब कुछ ही है, धमाके भी होते हैं। वो धमाके कोई भी करे, उन्होंने हमें इशू बनाना होता है, हमें बदनाम करना है। कैसे, अगर हम इतनी पावर रखते होंगे, वो कैसे बदनाम कर? पावर अब क्या है हमारी, मईशत का होता है ना, उनकी मार्केट बड़ी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन यह है कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मौके हैं जिनका गवर्नमेंट फ़ायदा नहीं उठाती। अब माशाल्लाह से देखें ना, इतनी तो पार्टियाँ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है। तो मसला ये है। और महंगाई, आप जैसे कह रही हैं ना, कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे महंगाई कम है और फिर ख़रीदारी ज़्यादा होती है। हम इधर कश्मीर में जाए, जहाँ यहाँ अगर मैं चिकन की बात करूँ या किसी वेजिटेबल की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर वो 100 रुपये है, तो कश्मीर जाएँ तो वही चीज़ आपको तकरीबन 3 से 4 गुना महंगी मिलेगी। इंतज़ामिया की नाअहली होती है ना मैडम, बहुत महंगाई हो गई है। मैं बताता हूँ, मैंने
1 साल 1 महीना हो गया, मैंने बेटी की शादी की थी, तो उसके जो मसाले मंगवाए थे ना वो 40,000 रुपए के आए थे। इस वक्त इसकी शादी है, हफ्ते को बारात जाएगी, 1,40,000 रुपए के मसाले आए हैं। अब अंदाजा लगा लो 40,000 और 1,41,500। सर, इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है, आपकी गलती है? आप फिर भी हम आवाज नहीं उठा रहे, अवेयरनेस नहीं हासिल कर रहे, हम तो शादियां कर रहे हैं। अभी इतनी महंगाई नहीं ना हुई है। वो कहते हैं ना कि इतनी महंगाई नहीं हुई कि आवाम सड़कों में निकले। इसमें सबसे ज्यादा गलती हमारी आवाम की है कि हमें हमेशा जो सा ना एक लाठी एक लीडर चाहिए होता है। जिसके वसाइल अच्छे हैं वो अपना निज़ाम चला रहा है, जिसके वसाइल अच्छे नहीं है वो बेचारा सड़क पे निकले या अपनी रोटी पानी के चक्कर में निकले। अगर जो वो सड़क पे निकलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे बेचारे के। अगर हम देखें ना, इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर लोगों को 35 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 50 रुपए किलो आटा मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ उनका हमारा कंपैरिजन नहीं है। अगर वो 35 रुपये मिल रहा है तो अगर आप उसको हमारी उससे करेंसी से करेंगे ना, 1.5 अरब कंट्री को वो संभाल के सब कुछ अच्छा दे रहे ये हैं। सिर्फ कहने की बातें हैं। 1.5 अरब ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे गुर्बत भी हमसे ज्यादा है, मसले भी हमसे ज्यादा है। ऐसा कोई मसला नहीं। लार्जेस्ट इकोनॉमी फिर कैसे बन? वो जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ यहाँ पे 20 करोड़ लोगों के लिए बनेगी, वहाँ पे 150 करोड़ लोगों के लिए बनेगी। तो जो अच्छा वो अक्लमंद इंसान है, जाहिर सी बात है, उनका भरोसा है वहाँ पे एक जमहूरियत का निज़ाम अच्छा है, ठीक है, फिर वहाँ पे लोग ट्रस्ट तो करते हैं। रीजन है कि ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, 1.5 अरब हो या 2 अरब हो। बस ये कह लो कि उनका इमेज अच्छा बना हुआ है, हमारा इमेज अच्छा नहीं है। हमारे और भी बड़े मसाइल हैं, ऊपर से फिर हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, फिर न्यूक्लियर पावर है हमारा सर, सबसे बड़ा मसला मुस्लिम ये है। कंट्री, अब सर अगर अभी की बात करूँ तो सबके पास मिसाइल्स हैं, सबके पास रॉकेट्स हैं, सबके पास एटमी ताकतें हैं, इस टाइम टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं। हमारा शो भी बहुत ज़्यादा और कुछ हमारा एक इमेज अच्छा नहीं बना हुआ। हमने बिला वजह दूसरों की जंगों में टांग अड़ाई है। लोगों को अपनी बिला वजह ताकत जहाँ हमें अड़ानी चाहिए, जहाँ हमें बात करनी चाहिए, वहाँ हम बात नहीं करते। और अफगानिस्तान में हम बिला वजह जो है वो कूद जाते हैं। तो इसीलिए जो है आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं और काफ़ी अरसे से है, अगर इस सिचुएशन को हम देखें, क्या हम किसी भी सेक्टर में इंडिया को बीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वो एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है? नहीं, हम उनको बीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह दूंगा कि हमारी कभी उनसे दोस्ती नहीं होगी। उसकी की वजह ये है, नवाज शरीफ तो कह रहे हैं हमें दोस्ती कर लेनी वो चाहिए। अपनी उनकी होती है, उनकी होती है, हमारी उनकी कभी दोस्ती नहीं होगी। वो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान इंडिया की अगर दोस्ती होगी तो ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमें एक मार्केट मिल जाएगी 20-22 करोड़ को, ठीक है। उनका हमारे से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा ये होगा कि उनको अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के तक जाने के लिए एक सिंपल बॉर्डर रास्ता मिल जाएगा बस। बाकी अगर हमारी दोस्ती होगी नहीं, अगर होगी तो ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। तो आपको नहीं लगता हमें फ़ायदा ले लेना चाहिए? वो मानते नहीं ना। सर, अगर मान जाते तो फ़ायदा नहीं लेना चाहिए? नहीं, अगर वो मानने के नहीं मैडम, वो मानने के नहीं। अगर आप दवाइयाँ देखें ना, अदवायात तो 60% इंडिया से इस टाइम आ रही है दुबई वगैरह से होके, जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन आ रही हैं। अगर आपने फ़ायदा लेना तो सिंपल सी बात है, आप कश्मीर बॉर्डर से अपनी फौजें हटा लें, फ़ायदा ही फ़ायदा है।